जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, ठीक है ना, झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 52 में जो आपसे पूछा जाएगा गणित विषय से चैप्टर नंबर 4.3 में जो आएगा 5 नंबर का, कितने नंबर का? 5 नंबर का जो आएगा उस प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और संभव है तो मूल ज्ञात करें। अगर इस सवाल का आप बनाने की विधि और प्रक्रिया बढ़िया से समझ गए तो आपको 5 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आप लोगों के समक्ष, ठीक है ना। झारखंड बोर्ड में यही आएगा क्वेश्चन नंबर 52 में, सेम टू सेम, एकदम बदलेगा नहीं। जो सवाल बताया जा रहा है उस सवाल को बढ़िया से देख लेना है, सेम टू सेम इसी में से कोई एक प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, बनाने की प्रक्रिया क्या है और क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे और कैसे हम लोग को बनाना है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है ना। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझना काफी अति आवश्यक है। इसको समझने के बाद ही हम लोग जो है, ठीक है, समीकरण को हल कर पाएंगे। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्म कैसा होता है। तो जब भी द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा तो रहेगा ax² bx + c = 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो बराबर के 0 के बराबर नहीं होगा, और a b और c कोई डिजिट होगा, वो प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण में से a का वैल्यू फाइंड कर लेना है, a छांट लेना कि a का मान कितना है, इसके बाद b का मान छांट लेना है और इसका c का मान छांट लेना है। हम लोग a का मान कुछ छांट लेंगे जो यहाँ रहेगा, b का मान छांट लेंगे और c का मान छांट लेंगे। जब a b और c छटा जाता है, छांट लेते हैं हम लोग, तो हम लोग इसके बाद इसका विविक्तर निकालते हैं, d निकालते हैं। विविक्तर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर कहते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। इस फॉर्मूले पर रह करके हम लोग d निकाल लेते हैं, और जब d निकल जाता है तो d हम लोग ज्ञात करते क्या कि d की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति जो है वो d पे निर्भर करता है, d पे निर्भर करता है। मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करता है? d पे निर्भर करता है। यदि d जो है, यदि d 0 के बराबर आ जाता है, यदि d 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। ये लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जब तक आप d नहीं निकालेंगे तो आप मूलों की प्रकृति लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यदि d बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यदि d 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग होगा, ठीक है। और यदि d जो है वह 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो यदि d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है ना। वास्तविक संभव नहीं है, इमेजिनरी संभव है, वो आपको आईए में पढ़ना है, आईएएस में पढ़ेंगे आप उसको, लेकिन यहाँ वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो यही इसका बेसिक कंटेंट है। यदि आप जो है d का मान, ठीक है ना, या तो 0 आया है या 0 से बड़ा आया है तो इसका मूल निकालना संभव है, ठीक है ना। अब यदि d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आया है तो मूल निकालना संभव है। तो संभव है तो फिर मूल कैसे निकालेंगे? तो मूल निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है -b ± √d ± √d और बटा 2a, ये टोटल का 2a होता है, ठीक है। यहां से दो मूल संभव है, ठीक है ना। चूंकि द्विघात समीकरण है तो पावर 2 है, इसलिए दो मूल संभव है, ठीक है। यही चीज पहला निकलता है अल्फा, अल्फा हम लोग को निकालना है और फिर बीटा निकालना है, अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा यहां से जो निकलेगा वो एक बार आएगा -b + √d बटा 2a, और बीटा जो निकलेगा वो -b और -√d बटा 2a। मतलब एक प्लस में लेके बनाना है, यहाँ जो प्लस माइनस नजर आ रहा है एक बार प्लस में लेके बना लेना है और एक बार माइनस में लेके बना लेना है। तो यहाँ से दो मूल संभव है। इस प्रकार से यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है आपका किसी भी द्विघात समीकरण से मूल निकालने का। ये प्रक्रिया अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपका 5 नंबर
आराम से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब ये नियम जो है, इस नियम पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं, ताकि हम समझ जाएं, ठीक है ना, ये नियम कैसे काम करता है और कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना, 3x² 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का, ठीक है ना, मूल की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है ना, पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक, हल, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका, ठीक है ना, जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ, ठीक है, यहाँ 3x² माइनस 4√3 इसके बाद x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अतः इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अतः द्विघात समीकरण, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो ये जो सवाल दिया हुआ था उससे हम तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण से, ax² bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a का x² को छोड़ करके यहाँ भी x² को छोड़ेंगे तो हमारे पास a बचेगा। यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जो x है वो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को छोड़ दिया जाए तो ये टोटल पार्ट जो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक देखिए टोटल पार्ट ये जो है, ठीक है ना, वो आपका b का वैल्यू है और यहाँ देखिए b है, तो b बराबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, 4√3, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये माइनस के साथ लिखना है। अगर दोनों सेम, जो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है उसी में अगर यहाँ रहता तो हम लोग सेम लिखते प्लस में, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला माइनस के साथ लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 4√3। ठीक है, तो यहाँ से a का मान छाट ले, यहाँ से b का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग c का वैल्यू कितना, तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है तो c का मान कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम लोग a b और c तीनों का वैल्यू छाट लिए, तीनों का मान छाट लिए। छाटने में हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग का d निकालना होता है, तो चलिए d का फॉर्मूला हम लोग देखें कि d का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो d का फॉर्मूला होता है, हम लोग को d निकालना है, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो इस पे रखते हैं b का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो b का मान हम लोग का दिया हुआ था, ठीक है, -4 और √3 दिया हुआ था, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ 4 तो 4, a का वैल्यू दिया हुआ था 3 और c का वैल्यू दिया हुआ था 4। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कैसे लिख दिए आप। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का b का जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, -4√3। ठीक है, इसके बाद था हम लोग का 4 फॉर्मूला वाला, और a का वैल्यू कितना 3 और c का वैल्यू कितना 4, तो ये हम लोग रख दिए। इसमें रखने के बाद अगर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो -4√3 का होल स्क्वायर, -4√3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि -4√3 गुने -4√3, ये दो बार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर से बाहर हम लोग गुना करते हैं तो 4 चुके कितना हो जाएगा 16, और यहाँ करेंगे √3 और √3, तो √3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा 16 गुने 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, और इस प्रकार से 16 कितना हो जाएगा 48। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद हम लोग को आ जाता है 48। ठीक है ना, इसके बाद हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा 4 3 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 48 में से 48 जब घटाते हैं तो आता है 0। ठीक है, 0 आ गया, तो d का मान अब आ गया 0, d का मान आ गया 0। जब d का मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति की बात करता है कि मूल की प्रकृति होता कैसे है, ये डिपेंड करता है d पे कि d का मान कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि, ठीक है ना, d इक्वल टू 0 है, इसलिए मूल कैसा होगा, इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो ये जो आ जाता है होंगे।
डी का मान 0 के बराबर आ गया, इसलिए हम इसकी प्रकृति के बारे में जान गए, इसका नेचर के बारे में जान गए, ठीक है ना, कि मूल जो भी निकलने वाला है वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, आपको हम, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बिंदु में ही बात की है कि यदि डी का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो आगे मूल निकालना संभव है। तो इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे, हम लोग मूल निकालेंगे। अगला प्रोसेस में क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है ना, और इसके बाद होता है 2a। ये फॉर्मूले पे बात करना है हम लोग को, ठीक है। ये जो है यहाँ से दो मूल संभव है, एक प्लस में और एक माइनस में। पहले हम निकाल लेते हैं, इससे पहले फॉर्मूला पर रख लेते हैं, ठीक है। ये माइनस तो माइनस, ये आपका फॉर्मूला वाला माइनस, और बी का मान, तो बी का मान हम लोग को देखिए, बी का मान जो हम लोग का था -4 और √3 दिया हुआ था, ठीक है ना, हम लोग फाइंड किए हुए थे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 और √3, ठीक है। ये हम लोग का बी का वैल्यू आ गया। फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √d, तो डी का मान हम लोग को निकाल चुके हैं, 0 आया हुआ है। 2 इसके बाद ए, तो ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, ए का वैल्यू हम लोग को निकाला गया था। ए का वैल्यू क्या निकाला गया था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना, कि ए का वैल्यू कितना है। तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू हम लोग को निकाला गया है, ठीक। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था -4 √3, तो हम लोग लिख लिए। तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वहां हमको फाइंड करना है, लिखना है, ठीक। तो चलिए इसको वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं वहां पे, ठीक। यहाँ जो आता है इसका वैल्यू 3 है, कितना है, 3 है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो 3 दिया हुआ था। अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, आगे बात करते हैं, तो मूल इक्वल टू जो हम लोग को आ जाएगा, मूल इक्वल टू जो हम लोग को आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4, और यहाँ जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अगर 0 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो कितना आता है, 0 आता है। इसके बाद नीचे मल्टीपल कर लेंगे, चूंकि मल्टीपल दिया हुआ है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ये मूल है, लेकिन मूल जो है चूंकि एक प्लस और एक माइनस में लेना है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा में आएगा, क्या आएगा, तो इसको हम दो पार्ट में इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक बार अल्फा, अब यहाँ से जो मूल आएगा एक बार अल्फा आएगा, अल्फा का जो वैल्यू आएगा यही से लेना है, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस रूट प्लस 4 √3, ठीक है, और फिर प्लस 0 और बटा कितना हो जाएगा 6, ये आपका अल्फा का। और एक तरफ जो वैल्यू आएगा वो बीटा का आएगा, तो बीटा के जब हम बीटा लिखेंगे, बीटा यही चीज को लिखना है, तो एक बार अगर हम लोग प्लस में लेते हैं तो अल्फा, और एक बार अगर इसको लेते हैं माइनस में तो वो हो जाएगा बीटा का, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा सॉरी, आपका हो जाएगा 4 √3, और बीच में आपका हो जाएगा आपकी माइनस, क्या हो जाएगा, इस बार माइनस हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 4 √3 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4 √3 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम इसको जोड़ते हैं तो 4 √3 ही आ जाएगा, अब बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे बात करते हैं इधर बीटा तरफ, अगर बात करते हैं तो 4 और √3, यहाँ अगर हम लोग घटाएंगे भी 0 को तो कितना आ जाएगा, उतने ही आ जाएगा, और ये बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी तक दोनों को हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, वो समान आ रहा है, ठीक है। आगे इसको हम लोग, ठीक है, डिवाइड करेंगे, और इसके बाद देखते हैं क्या आगे भी समान आता है या नहीं। आगे अगर चलते हैं हम लोग तो अल्फा निकालते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये कटता कितने से है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ भी काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। हम लोग के पास जो आने वाला है 2 √3 आने वाला है, और यहाँ 3 आने वाला है, ठीक है। यहाँ भी अगर हम लोग बीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, तो 2 √3 आ जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ऊपर में हम देखते हैं √3 है और यहाँ 3 है, इस 3 को भी हम लोग, ठीक है ना, टुकड़े कर सकते हैं, 2 टुकड़े में लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू √3, तो यहाँ भी हम लोग √3 इंटू √3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को आ रहा है, ठीक है ना, 2 √3, अब बटा में आ जाएगा, ठीक है ना, √3 इंटू √3। यहाँ भी उसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 2 √3, अब बटा में हो जाएगा √3 इंटू √3। एक √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ √3 से एक √3 कट जाएगा। अब हम लोग के पास जो है, हम लोग के पास जो आ गया अल्फा इक्वल टू जो आ गया, ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू आ गया। इससे पहले हम लोग क्या देखे, कटने के बाद कितना आया है, तो कटने के बाद देखिए 2 बटा √3, और यहाँ भी आ गया 2 बटा √3, ठीक है। तो यहाँ आ गया हम लोग का 2 बटा √3, अल्फा का मान भी आ गया, और बीटा का भी मान आ गया 2 बटा कितना √3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि अतः जो मूल है, ठीक है ना, मूल जो है वो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 2/√3 और बीटा का भी मान कितना आ गया, 2/√3। इस प्रकार से है सवाल। देखिए अब यहाँ पर आ गया कि दोनों मूल कैसा है, एक समान है, ठीक है ना, दोनों मूल समान है ना। चूंकि डी का मान 0 आया था तो पहले ही हम लोग जान गए थे इस मूल का नेचर कैसा होगा, दोनों समान होंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। ठीक, कि अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द्विघात समीकरण, कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x और बटा 1 दिया है प्लस में 1/3 बराबर 0 का मूल की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसको भी हम लोग को देखना है। ठीक, कि आखिर बनेगा कैसे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक, और देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक, हल, और समीकरण को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, समीकरण कौन दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x² - 2x और प्लस 1/3 बराबर 0, ये दिया हुआ है समीकरण। अतः इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण, ठीक है ना, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, पहले इसको हम लोग तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग का सवाल दिया हुआ था, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, ये सवाल दिया हुआ था। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण, जो इसका फॉर्म होता है 3x ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद देखते हैं कि यहाँ x² और यहाँ भी x², तो ये देखिए यहाँ a है तो ये a का वैल्यू, इसलिए हम लोग a का वैल्यू छांट लेते हैं। यहाँ से a का वैल्यू कितना आता है, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, x के बगल में जो होता है, ठीक है ना, वो b होता है। x के बगल में यहाँ b है तो यहाँ भी x के बगल में b है, b का वैल्यू है, लेकिन यहाँ माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, x² का जो बगल में होता है वो a होता है, तो यहाँ भी x के बगल में a का वैल्यू, x का बगल में जो होता है b होता है, तो यहाँ पर देखिए x के बगल में b छाट लिए, और बाकी वाला जो c होता है यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, और c का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, c का मान हो जाएगा 1/3। तो c का मान जो है हम लोग a का मान, b का मान और c का मान इस समीकरण से छाट लिए। छाटने के बाद हम लोग करते क्या है, ठीक है ना, तो छाटने के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, d निकालते हैं, d पता करते हैं कि d का आखिर मान कितना आता है। तो चलिए हम लोग d देखते हैं कि d कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो d का फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे थे कि d का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। क्या हो रहा है फॉर्मूला, तो b² - 4ac। अब हम लोग को रखना है, ठीक है ना, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, हम लोग यहाँ देखें कि b का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -2 आया है। ठीक है, तो b का वैल्यू -2 आया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर b का वैल्यू -2, उसका होल स्क्वायर, 4 तो 4, ठीक है ना, और a और c का वैल्यू कितना है, तो a और c का वैल्यू कितना है वहां देख लेंगे। a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1/3 है, ठीक है ना, 3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1/3 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो हम लोग को जो d का मान आने वाला है -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, ठीक है ना, तो -2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुने -2, मतलब ये जो है 2 बार गुना में लिखना होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4, तो इसका जो आने वाला है -2 का होल स्क्वायर वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस या 4 एकम 4, यदि हम 4 में से 4 को घटाते हैं तो 0 होता है, कितना आता है, 0 आता है। अब यहाँ देखते हैं कि मूल की प्रकृति क्या होगा, मतलब चूंकि d जो है, ठीक है ना, d जो है वो 0 आ चुका है, 0 के बराबर आ गया है, इसलिए ठीक है मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, मूल वास्तविक समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, चलिए चूंकि d का मान 0 आ गया है, इसलिए हम मूल की प्रकृति के बारे में जान रहे हैं कि d का मान अगर 0 होता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है, और कैसा होता है, समान होता है, वास्तविक और समान होता है। तो हम लोग, ठीक है ना, समीकरण से a b c छांट लेंगे सबसे पहले, इसके बाद
डी के फॉर्मूला में डी का मान निकालने के लिए डी का फॉर्मूला का यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें रखने के बाद हम लोग डी निकाल लिए, और जैसे ही डी हम लोग निकाल लेते हैं वैसे मूल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो डी का मान 0 आया है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब चूंकि हम लोग को पता है कि डी का मान अगर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो मूल निकालना संभव है, ठीक है ना। और अगर छोटा हो जाएगा मतलब माइनस में वैल्यू आ जाएगा डी का, तो ये जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि डी का मान 0 आया है, इसलिए आगे मूल निकालना क्या है, संभव है। तो चलिए अब हम लोग मूल निकालते हैं, ठीक है। आगे हम लोग मूल निकालते हैं कि मूल 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 कितना आता है, ठीक है ना। मूल निकालते हैं, अब मूल बराबर जो होता है, ठीक है ना, मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा होता है 2a, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू जो था वो माइनस था 2, माइनस 2 था, बी का वैल्यू माइनस 2 था, ठीक है। प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना निकाल चुके थे, 0 निकाल चुके थे, ठीक है। और हम लोग 2 तो 2 और a का मान कितना निकाल लिए थे, हम लोग 3 निकाल लिए थे, ठीक है ना, a का मान 3 था। अगर आगे हम लोग देखते हैं तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और 0 का वर्गमूल कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो मूल जो हम लोग को आ रहा है वो 2 प्लस माइनस 0 और बटा 6। यहाँ जो है, यहाँ से दो भाग में हमको तोड़ना है, एक अल्फा और बीटा का वैल्यू तोड़ना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा, एक बार उसको प्लस में लेना है, तो अब जो मूल जो होगा वो अल्फा होगा, वो 2 कितना हो जाएगा 2, और एक बार ये प्लस के साथ लेना है तो 2 प्लस 0 और बटा हो जाएगा 2 3 6। और यही चीज एक बार फिर माइनस में लेना है जो कि बीटा वाला होता है, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा 2, ठीक है ना, और माइनस 0 और बटा हो जाएगा 6, ठीक है। आगे अगर हम इसको देखते हैं, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और बटा हो जाएगा 6, काटेंगे 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब अल्फा का जो मान आने वाला है 1/3। उसी प्रकार से अगर हम लोग बीटा निकालते हैं तो बीटा इक्वल टू 2 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और बटा हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ कटेगा 2 एकम और 2 3 6, तो बीटा का भी वैल्यू कितना आ गया 1/3, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है ना, कि अल्फा का मान, ठीक है, अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों सेम आ गया है, देखिए 1/3 और 1/3, ठीक है। अतः जो मूल होगा, ठीक है, अतः जो मूल होगा, मूल अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर भी कितना होगा 1/3। इस प्रकार से उस सवाल का आंसर क्या होता है, दोनों मूल बराबर आ गए, अल्फा का मान 1/3 और बीटा का मान 1/3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उस सवाल का आंसर कितना गया, दोनों का मूल समान आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल का भी रहेगा, देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस, ठीक है ना, 2 इक्वल टू 0 का मूल की प्रकृति ज्ञात करे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, मूल की प्रकृति पहले पूछेगा, ठीक है। इसके बाद बोलेगा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करे। पहले तो चेक कर लेना है हम लोग को फाइंड करने के बाद कि डी जो है उसका अस्तित्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनेगा मतलब डी का मान, ठीक है ना, 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो आगे निकालना संभव है, और अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, निकालना संभव नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं कि आखिर कैसा आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ हल, ठीक है ना, हल, ठीक है। तो हल में लिखेंगे हम लोग, यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। वो समीकरण है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। अतः इसको हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, अतः द्विघात समीकरण से, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम लोग तुलना कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ x², यहाँ भी x², तो x² के जो बगल में है वो a है, इसलिए यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि x² बगल में है वो a का मान है, a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से x के बगल में यहाँ b है, तो यहाँ भी x के बगल में b का मान है, तो b का मान जो कि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ लिखना है, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है निकलता है वो c, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो c का मान कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम लोग तुलना करने के बाद a का मान, b का मान और c का मान छांट लेते हैं। जब a और b और c छांट लेते हैं तो हम लोग को विविक्तर निकालना होता है, ठीक है ना, विविक्तर, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग को निकालना होता है।
ठीक। तो अगर हम लोग डी निकालते कैसे हैं, चलिए डी निकालने का फॉर्मूला अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू माइनस होता है डी इक्वल टू माइनस बी, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो d इक्वल टू बी का मान, तो b का मान है कितना, ठीक है, b का मान कितना है, तो b का मान देखिए -5 दिया हुआ है, -5, ठीक है। तो b का मान -5, ठीक है, b का मान -5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर -5 उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4, इसके बाद a का मान कितना है, ठीक है, तो a का मान कितना है, देखिए a का मान है 3 और c का मान है कितना 2, तो a का मान है 3 और c का मान है 2, इसको भी हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ a का मान जो है हम लोग का 3 है और c का मान कितना है, c का मान हम लोग का 2 है। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है -5 गुनी -5, माइनस माइनस प्लस, अब 5 पर से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो -5 का अगर करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 25, यहाँ करते हैं 4 3 12 और 12 दूनी, ठीक है, 12 दूनी हो जाएगा 24, ठीक है, ये 24 हो जाएगा। तो डी का मान जो आता है 25 में से अगर 24 घटाते हैं तो 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डी का मान जो है वो 1 आया हुआ है, डी का मान कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, डी जो है डी इक्वल टू 1 है, इसलिए डी जो है वो 0 से बड़ा है, डी का मान 1 है इसलिए डी 0 से बड़ा है, और जब डी 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है, तो मूल, ठीक है ना, वास्तविक, मूल कैसा होगा वास्तविक, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, कैसे होंगे असमान, असमान होंगे, ठीक है ना। हम लोग यहां से पता कर लिए कि मूल कैसा होगा, तो चूंकि डी का मान, देखिए डी बराबर 1 आया हुआ है तो डी का मान 0 से बड़ा हो गया, और जब 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसा होगा वास्तविकता असमान होंगे। तो ये जो चीजें हैं हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, क्योंकि डी का मान बड़ा है इसलिए मूल संभव है, और मूल जब संभव है तो मूल निकालेंगे कैसे, तो मूल का भी फॉर्मूला है। अब अगला स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल इक्वल टू जो होता है, मूल इक्वल टू, ठीक, मूल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो है हम लोग को -b प्लस माइनस रूट डी और बटा कितना होता है 2a, ये फॉर्मूला है, मूल निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक। तो अगर हम लोग मूल इक्वल टू चलते हैं, ठीक है ना, कि मूल कितना है, तो मूल इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, ठीक, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5 दिया हुआ था, b का वैल्यू कितना दिया हुआ था -5, तो यहाँ हम लोग -5 लिख लेंगे, -5, ठीक है। अब प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डी, तो डी का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 1, कितना निकाले हैं 1, क्योंकि 25 में से 24 घटाया था तो 1 आया था, ठीक है। तो वो डी का मान हम लोग का 1, तो 2 और ए का मान, अब हम लोग का ए का मान अगर आपको याद नहीं है कि ए का मान कितना है, तो फिर से हम लोग बैक आकर देखते हैं कि ए का मान कितना है। तो ए का मान यहाँ से भी हम लोग देखते हैं तो ए का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। तो अगर ए का मान 3 है, ए का मान हम लोग यहाँ फाइन रख देते हैं, ए का मान 3 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं तो मूल इक्वल टू जो हो जाएगा, मूल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, एक का वर्गमूल कितना होता है बाबू, एक का वर्गमूल जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग मूल निकाल चुके हैं 5 प्लस माइनस 1 बटा 6, ये जो है मूल है, लेकिन यहाँ से हम लोग को 2 पार्ट में तोड़ना होता है, कितने पार्ट में तोड़ना होता है 2 पार्ट में तोड़ना होता है, एक अल्फा लिखना होता है और एक बीटा लिखना होता है। तो अल्फा का अगर हम लोग मान लिखते हैं तो आता है प्लस, ठीक है ना, 5 में हो गया 5, फिर प्लस और फिर एक बार उसको प्लस में लेके चलना है, ठीक है, और बीटा वाला में हम लोग को माइनस लेके चलना होता है, एक है, ठीक है। अगर हम लोग बीटा निकालते हैं तो 5, ठीक है ना, इसके बाद लिखते हैं माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 1, बटा में कितना हो जाएगा 6। आगे अगर इसको लेके चलते हैं आ जाता है हम लोग 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 बटा 6, और यहाँ अगर लेके चलते हैं हम लोग बीटा इक्वल टू होता है 5 में से 1 घटने के बाद 4 और बटा में 6, यहाँ काटेंगे 6 से 6 एक बार में कट जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग काट के देखते हैं तो 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, इस प्रकार से हम लोग को बीटा का मान कितना आ गया 2 बटा 3, ठीक है। अतः जो मूल हो गया हम लोग को, अतः जो मूल हम लोग को हो गया, तो मूल बराबर जो हो गया, मूल अल्फा बराबर 1 निकल गया और बीटा बराबर कितना निकल गया 2 बटा 3। इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया उस मूल का 1 और 2 बटा 3। चूंकि हम लोग पहले ही डी की प्रकृति पर निर्भर करता है मूल की कैसा होगा, चूंकि पहले ही हम लोग जान चुके थे कि डी 0 से बड़ा है
तो मूल असमान होगा। कैसा होगा? असमान। देखिए यहाँ पर अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 2 बटा कितना? 3 है। इस प्रकार से असमान आ गया। ठीक है, मतलब असमान का मतलब कि उससे पता चल गया, आंसर इसका ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे भी हम लोग बात करेंगे कि और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 0 का मूल की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, अगर यदि इसके मूल की प्रकृति क्या है? ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, अभी तक सब क्वेश्चन एक ही लाइन के पूछते आ रहा है, ऐसे ही पूछते आ रहा है। ठीक है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि डी का मान कितना आ रहा है, मेन डी का मान निकालना होता है। ठीक है, चलिए इसको भी हल करके हम लोग देखते हैं कि आखिर डी का मान पहले कितना आता है। पहले तो हम लोग को ए बी सी फाइंड करना होता है, ए बी सी कितना है। तो हल यहाँ जो है, यहाँ उस समीकरण को लिखते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ समीकरण, तो समीकरण कितना दिया हुआ है? तो यहाँ 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है। अतः इसको कंपेयर कर लेंगे, पहले तुलना कर लेंगे। अतः द्विघात समीकरण, अतः कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर जब इसको तुलना करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि यहाँ x² के बगल में a है, x के बगल में a है, तो यहाँ x² के बगल में a भी a का मान है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ x के बगल में b है, x के बगल में b है, तो यहाँ भी x के बगल में क्या है? b है, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है ना, और ये जो है देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो c का मान जो है सीधा हम लोग लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से दिए हुए समीकरण को द्विघात समीकरण से तुलना कर हम लोग ए बी और सी का मान छांट लेते हैं। जब ए बी सी का मान छांट लेते हैं तो हम लोग को अगला स्टेप में करना होता है, डी का मान निकालना होता है। चलिए डी का मान निकालने के लिए तो डी का फॉर्मूला क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू, जिसको डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तर कहते हैं, उसको पता करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले पर हम लोग बात करते हैं। तो d बराबर जो होता है, ठीक है ना, वो b होता है, तो b का मान कितना है इस पर हम लोग देख लेते हैं। b का मान तो -6 दिया हुआ है, b का मान कितना? -6 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो b का मान -6 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे -6। ठीक है, ये -6 उसका होल स्क्वायर 4 तो 4 a का मान और c का मान यहाँ रखना होता है, a का मान और c का मान रखना होता है। ठीक है, तो a का मान है कितना? तो a का मान हम लोग देखते हैं, उस समीकरण से निकाले हुए हैं 2, और यहाँ a का मान निकाले हुए कितना? 3 निकाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि a का मान 2 और c का मान 3 है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि a का मान 2 और c का मान 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि -6 का होल स्क्वायर, तो -2 बार माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो हो जाएगा 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? अब 36, और 4 दूनी 8, अब 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 तरीके 24, जिसको हम लोग 24 से बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, इधर से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो डी का मान अगर हम लोग निकालते हैं घटाने के बाद, ठीक है, तो 6 में से अगर 4 घटता है तो कितना आ जाएगा? 2, और 3 में से कहीं अगर 3 में से 2 घटता है तो आएगा कितना बाबू? 1 आएगा। इस प्रकार से डी का जो मान आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो डी का मान अगर 12 आ गया तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है ना, ये तो मूल की प्रकृति बताता है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, d इक्वल टू 12, इसलिए d जो है वो 12 से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, d का मान क्या है? ठीक है ना, मतलब d का मान, ठीक है ना, 12 आया, तो d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। किस से बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, तो d का मान अगर 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए मूल कैसा होगा? इसलिए मूल जो होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। मूल कैसा होगा? वास्तविक तथा क्या होगा? वास्तविक तथा असमान। ठीक है ना, असमान। ठीक है, चूंकि d बराबर 0, इसलिए d का मान 0 से बड़ा, और जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। असमान, बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अब जो है, चूंकि देखिए यहाँ पे d का मान है, d का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आएगा तो आगे निकलता है,
आगे निकलता है तो किस फॉर्मूले पे निकलता है, इसको भी हम लोग को देखना होता है। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि मूल इक्वल टू क्या होता है, तो मूल इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा कितना होता है 2a होता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा 2a होता है। ठीक, तो मूल इक्वल टू जो हम लोग का है, मूल इक्वल टू जो होता है माइनस बी, तो माइनस ही फॉर्मूला वाला, अब बी का मान कितना, तो बी का मान जो है हम लोग को देखना होता है। तो देखिए बी का मान -6 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि बी का मान कितना है, -6 है। ठीक है ना, तो बी का मान -6, बी का मान -6, तो यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूला वाला और ये आपका दिया हुआ बी का मान उसका, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, रूट डी, डी का मान हम लोग का निकल गया है, कितना निकल गया, 12 निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 12 निकला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 2, तो 2, और ए का मान कितना, तो ए का मान भी हम लोग देख लेते हैं कि ए का मान कितना, तो ए का मान 2 है, तो ए का मान भी हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है ना, ए का मान कितना, ए का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 2 हम लोग रख देंगे, ए का मान 2 रख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो माइनस माइनस आपका प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मूल जो है हम लोग निकाल चुके हैं कि मूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, मूल इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 बटा 4। ठीक है, यहाँ हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे और लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो कॉमन कितना आ जाएगा, पहले 6 और प्लस 12 को निकाल लेते हैं, कि 12 पर हम लोग क्या वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो 12 चूंकि 12 का कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड अगर 12 को हम लोग करते हैं तो 2 छक 12, फिर हो जाएगा 2 तिहाई, ठीक है ना, और 3 एकम, यहाँ 2 का जोड़ा लग गया इसलिए एक यहाँ पर बाहर आ जाएगा, मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और रूट जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर। ठीक है ना, उसको लिख देंगे, अब बटा में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे अगर चलेंगे, अभी भी मूल जो है अभी मूल जो है, मूल इक्वल टू फिर से लिखेंगे हम लोग, तो मूल इक्वल टू जो आ जाएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आप 2 कॉमन कर सकते हैं इसको, तो 2 अगर निकालेंगे तो 2 से अगर 6 को काट तो 2 तिहाई 6, और अगर यहाँ से 2 बाहर आता है तो बचता है रूट 3। ठीक है ना, अब बटा में कितना 4, यहाँ से 2 से 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ देखिए ये आपका माइनस छूट रहा है, उसको नहीं छोड़ना है, इसको लिखते आ जाना है। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है यहाँ तक, तो ये जो है 2 एकम 2 दूनी 4, इस प्रकार से हम लोग का मूल जो है, इस प्रकार से हम लोग का मूल जो है, ठीक है ना, मूल आ गया क्या चीज, तो मूल आ जाता है 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटा कितना, बटा में 2। ठीक है, ये पूरा मूल है, लेकिन ये मूल जो है, ठीक है ना, 2 भाग में निकलेगा, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। तो अब हम लोग चलते हैं, ठीक, अब हम लोग चलते हैं अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 और बटा 2। ठीक है, चूंकि अब ना ये जुटेगा और ना ही कटेगा, इसलिए अल्फा का मान इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और एक बार इसी चीज को हम लोग को लेके चलना है, बीटा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 और बटा, प्लस नहीं आपकी चूंकि माइनस में, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में, तो 3 माइनस, ठीक है ना, रूट 3 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा का मान हम लोग का निकल गया, देखिए 3 प्लस रूट 3/2, ठीक है ना, और 3 माइनस रूट 3/2, इस प्रकार से अल्फा और बीटा का मान हम लोग का आ गया, अलग अलग आ गया। इस प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है ना, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब फिर से क्वेश्चंस वैसा ही है, अब बनाना भी सारा प्रक्रिया वैसा ही है, वैसे ही प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पहला और दूसरा क्वेश्चन देखे तो दोनों के मूल की प्रकृति समान आया था। ठीक है ना, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखे तो दोनों जो आया वो असमान प्रकृति का आया था। अब की हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी प्रकृति कैसी आती है। ठीक है ना, अब बनेगा कैसे, चलिए हम लोग पहले समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ, उस समीकरण को लिख लेते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख लिए, तो इसको हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे भाई, द्विघात समीकरण से। अतः द्विघात
समीकरण। अतः द्विघात समीकरण क्या है? ax² bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर। तो अगर कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो x² के बगल में क्या है? a है, इसलिए a बराबर जो है, इसलिए ठीक है ना, a बराबर हो जाएगा जो x के बगल में है यहाँ पर वो हो जाएगा। यहाँ x के बगल में b होता है तो हम लोग को b बराबर जो है यहाँ से x के बगल में -4 है, ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस प्रकार से दिए हुए समीकरण से, जो समीकरण दिया हुआ था उसको द्विघात समीकरण से तुलना कर हम लोग निकाल लेते हैं, a, b और c का मान निकाल लेते हैं, छाट लेते हैं, ठीक है ना। जब इतना प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद? तो इसके बाद हम लोग d निकालते हैं, ठीक है ना, d निकालते हैं। चलिए d का फॉर्मूला क्या होता है? तो d बराबर होता है b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो d बराबर जो होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। इस पे हम लोग रखते हैं तो b², तो b का वैल्यू है कितना पहले तो जानना होगा हम लोग को, ठीक है। तो b का वैल्यू देखिए -4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -4। तो -4 का होल स्क्वायर लिखना होगा वहां पे हम लोग को, ठीक है ना। क्या लिखना होगा? -4 का होल स्क्वायर लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है ना, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4। इसके बाद a का वैल्यू लिखना होगा, ठीक है, a का वैल्यू और c का वैल्यू। तो a का वैल्यू हम लोग का 2 है, a का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू हम लोग कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो 2 और 3 है, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। तो आगे हम लोग उसमें रख देते हैं, ठीक है, आगे हम लोग रखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसके बाद 3, ठीक है। तो -4 का मतलब क्या? तो -4 गुने -4, यही ना। तो -4 गुने 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका हो जाएगा 16, और 4 दूनी 8, और 8 किया हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। जब हम इसको घटाते हैं, ठीक है ना, जब घटाते हैं हम लोग तो देखिए -24 में से 16 घटाना है, ठीक है। तो -24 में से हम 16 घटाएंगे तो देखिए आ क्या जाएगा? देखिए पहले यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, तो ये हम लोग का -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। चूंकि देख रहे हैं 24 बड़ा है, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, 24 बड़ा, इसके सामने माइनस चिन्ह, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि डी का मान क्या है, तो माइनस में आ गया है, डी का मान माइनस में, तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर -8, इसलिए डी जो है वो छोटा हो जा रहा है। डी किससे छोटा हो गया? तो 0 से। किससे? 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया इसलिए वास्तविक मूल संभव नहीं है, इसलिए वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल संभव नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इस सवाल में हम लोग देखे, ठीक है ना, समीकरण लिखे, समीकरण से फिर आपको क्या किए, जो दिया हुआ समीकरण था उसको द्विघात समीकरण से तुलना कर एबीसी छांट लिए, एबीसी छांटने के बाद हम लोग डी निकाल लिए, डी के फॉर्मूला b² - 4ac। तो देखिए बी का, यहाँ पर बी का हम लोग वैल्यू रखे, ये 4 और ये फॉर्मूला वाला 4, यहाँ ए का मान और यहाँ सी का मान, बात समझ में आ रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, ये माइनस देखिए आप लोग के लिए 4 दूनी 8, 8 3 24, ये माइनस रहेगा। अब देखिए 24 में से 16 घटाए तो कितना आ गया? -8। चूंकि डी का मान जो है -8 है इसलिए डी छोटा हो गया 0 से, और जब छोटा हो गया तो वास्तविक मूल संभव नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस सवाल में डी का मान 0 आ गया तो आगे बनाना संभव नहीं है। अगर आप लोग जो है, ठीक है ना, अगर आप लोग जो है कभी भी सवाल बनाते हैं और डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है ना, डी से छोटा हो जाता है तो आप जो है इसके आगे नहीं बनेगा, इसमें मूल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस प्रकार से आप भी सवाल बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम आप लोग के लिए देते हैं, शायद आप लोग इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, सॉल्यूशन करके हम लोग को कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, कि कितना है इसको। नेक्स्ट सवाल जो है वो आप लोग के लिए है। देखिए सवाल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का मूल की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ये सवाल आप लोगों को बनाना है, ठीक है दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के लिए है। इसमें आप ए बी सी छाटिए, ठीक है ना, इसके बाद डी निकालिए, फिर डी के बारे में पता कीजिए कि डी 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। अगर 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूल आगे संभव निकालना है, और अगर कहीं माइनस आता है तो संभव नहीं है,
ठीक है, अभी तक ये सवाल हम लोग समझ गए, तो 5 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में एकदम फिक्स है कि 5 नंबर आ जाएगा। चलिए आज हम लोग पूरा देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 52 में मैथ का जो पेपर आएगा वो 52 सवाल में आपका करके जो सवाल आएगा वो एकदम यही से आएगा। अगर ये आपको याद है तो 5 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगला वीडियो ठीक है ना, इंतजार कीजिए। आपका अलंकार है तो अलंकार हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्तों का डिमांड है अलंकार के बारे में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग को अलंकार पे आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।